करीब 10 महीने के बाद प्रदेश के लगभग 9,000 स्कूलों में आज से क्लास शुरू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के दौर में मार्च से बंद चल रहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 10 महीने के बाद पीरियड्स की घंटी सुनाई दी है। लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों के संस्थापकों, टीचर के बीच और पेरेंट्स के बीच कई सवाल हैं। इसी संदेह को दूर करने के लिए वक्त पर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मखदूमपुर NH83 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थापक, प्रधानाचार्य के साथ साथ अनेकों अभिभावक भी मौजूद रहे। इसी बीच पेरेंट्स के हर संदेह को दूर किया गया। साथ ही विद्यालय के संस्थापक मोहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि हर पेरेंट्स 10 महीने का फीस देने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमने 20% ही फीस लेने का फैसला किया है। जो बिल्कुल गरीब है, जो नहीं दे पाएंगे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हुए संस्थापक ने केंद्र और राज्य सरकार के नीतियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। नमस्कार, पूछो इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 जनवरी है। लगभग कोरोना महामारी के बीच लगभग बिहार में 9,000 से ज्यादा क्लासेस आज से शुरू कर दी गई है। लेकिन कुछ विद्यालयों में शंका थी अभिभावकों को लेकर के उनकी क्या राय है। इसी के मद्देनजर मखदूमपुर के DPS में आज एक मीटिंग रखी गई, पेरेंट्स मीटिंग। उनमें क्या कुछ हुआ, हमारे साथ डायरेक्टर संस्थापक जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुआ। सर, क्या पेरेंट्स मीटिंग में क्या निकल के आया? पेरेंट्स मीटिंग में निष्कर्ष आया है कि जितने भी यहाँ पर के पेरेंट्स हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई स्कूल को खोला जाए, चाहे जिस हाल में भी हो, लेकिन स्कूल को खोला जाए, इसलिए कि बच्चों के साथ काफी परेशानी आ रही है। उन लोगों का ये साफ कहना है कि अगर समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में कुछ दिनों की छुट्टी होती है तो बच्चों का बुरा हाल होता है। और ये 10 महीने 11 महीने ऑलरेडी बंद हो चुके हैं स्कूल, तो बच्चे का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। सरकार की इस पे बिल्कुल भी कोई नजर नहीं है, इसलिए चाहे जिस हाल में भी स्कूल को खुलना चाहिए, हर हाल में खुलना चाहिए। सर, क्योंकि अभिभावकों के मन में बहुत सारा सवाल था जी, क्योंकि करीब 1 साल होने जा रहा है स्कूल बंद हुए हुए, तो उनका एक सवाल अहम ये है कि एक तो डर रहे लोग बच्चों को भेजने से, पहली बात। उससे किस तरह का इंतजाम है आपके स्कूलों में, क्योंकि बहुत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गया है कि स्कूल खोलने से पहले गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। किस तरह से पालन करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल खोलने के लिए जितने भी टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी चीज किया गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग मास्क वगैरह सारा चीज मैं अवेलेबल करा चुका हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ सीनियर क्लास के बच्चों को मैं 6 जनवरी से क्लास चलाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपने ये तय किया है कि 4 जनवरी से नहीं, आज से ओपन नहीं किया? नहीं, आज से मैंने ओपन नहीं किया। 6 जनवरी से ओपन होगा DPS? जी हाँ, बिल्कुल। 6 जनवरी से दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ से शुरू हो जाएगी। सारे क्लासेस के लिए खोल दिए जाएंगे? नहीं, सारे क्लासेस नहीं चलेंगे सर, सिर्फ सीनियर सेक्शन ही चलेंगे। सीनियर सेक्शन? जी हाँ। जूनियर्स के लिए क्या प्लान है? जूनियर्स के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन 18 जनवरी से है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे। जैसा भी होगा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक अहम सवाल है पेरेंट्स की ओर से, क्योंकि स्कूल बंद रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सैलरी या पेमेंट हम क्यों करेंगे, जो फीस क्यों देंगे जब हमने क्लासेस लिया ही नहीं। उस पर आप किस तरह की तैयारी है, कैसे जवाब आप देंगे? देखिए, दरअसल बात यह कि पेरेंट्स लोग का भी कहना कहीं ना कहीं फैक्ट ही है कि भाई जब मैंने बच्चे को भेजा ही नहीं है तो मैं स्कूल को फी क्यों दूंगा। लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी कराया है। आज तक के हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं टीचर को पेमेंट भी किया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स का साफ कहना है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। लेकिन मैं इसके लिए मैं सरकार को सबसे बड़े दोषी मैं मानता हूँ कि भाई आप हर चीज को देखते हुए हर चीज को कराए और आप स्कूल को बंद रखे। क्यों बंद रखे? हर जगह पे कोरोना का महामारी नहीं था। ट्रेन में आज के डेट में जाकर के आप देखें, इतनी भीड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बाजार में आप जाकर के देखिए, क्या सिर्फ स्कूल में ही कोरोना था क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही कोरोना था, लेकिन किसी तरीके से सभी आज के डेट में आप देख रहे हैं सर कि बहुत सारे जहानाबाद में सारे स्कूल मोस्टली बंद हो चुके हैं। बहुत ऐसे स्कूल हैं, आपने जैसा भी बताया कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जहां तक के होगा किसी न किसी तरीके से हम लोग भी कुछ योगदान करेंगे, कुछ टीचर्स लोगों का भी योगदान होगा। पेरेंट्स का जो सवाल है, क्या फीस आप पूरा लेंगे?
नहीं, मैं फीस पूरा तो नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कि पेरेंट्स देने में सक्षम नहीं है सर। किसी भी हाल में वो देने में सक्षम नहीं है। आज के डेट में उनके घर का चूल्हा खुद नहीं जल पा रहा है, तो अब हमारे घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? ये तो पॉसिबल है ही नहीं सर। तो क्या कंक्लूजन निकाले आप, किस तरह से? कंक्लूजन ये निकला कि कुछ पेरेंट्स हैं कि सर, उनका कहना है कि सर एटलीस्ट 20% मैं पे कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता हूँ। आज में मीटिंग में तो यही कंक्लूजन निकला है। तो साफ तौर पर कि 1 साल का जो फीस है, जो 10 महीने तक स्कूल बंद रहा, उसका 20% लीजिएगा। 20% वो देने में सक्षम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे नहीं सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए क्या है? छोड़ देगा। उसके लिए फिर जिनके पास एबिलिटी नहीं है उनको लिए क्या कर सकते हैं? उनको छोड़ दिया जाएगा। उनकी जब एबिलिटी है ही नहीं तो भाई हम भी उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन तो कर नहीं सकते हैं। अगर खुशी से लोग देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो जबरदस्ती तो किसी पे कर नहीं सकते। टीचरों का क्योंकि बकाया रुका हुआ होगा पेमेंट, किस तरह से भरपाई कर पाएंगे? टीचरों से हमारी बात हो गई है, किसी न किसी तरीके से ये कंक्लूजन निकल पाया है कि कहीं ना कहीं ये सोच लीजिए कि आप उनको एक बार पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उन टीचर को पेमेंट किया जाए कुछ न कुछ। जैसे उनकी जितनी भी सैलरी है, मान लीजिए कि आप सैलरी उनकी 12,000 रुपए है, तो किसी मंथ में उनको पेमेंट कर दिया जाएगा 15,000 रुपए, किसी मंथ में 12,000 ही किया जाएगा, किसी मंथ में उनको 16,000 कर दिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग पेमेंट का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे डीपीएस पब्लिक स्कूल के संस्थापक मोहम्मद मुजम्मिल जी, जो हमसे बात कर रहे थे। आप पूछो इंडिया देख रहे हैं। नमस्कार।